दोस्तों ये एक फ्रिज का पीसीबी है और हम जानेंगे आज कि इसको चेक कैसे करते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है, और जिस समय आप इसे रिपेयर करेंगे तो कब तक इसको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ ये रितेश जी बैठे हैं जो इसको ऑपरेट करेंगे। मैं इनको बस गाइड करूँगा और ये खुद करेंगे। तो सबसे पहले ये पीसीबी में देखिए ये लाइन न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, लाइन और न्यूट्रल। यहाँ पे आप मेन लीड लगाइए। सबसे पहले मेन लीड लगाइए। मेन लीड है नहीं आपके पास? ये लगाएंगे? हाँ, ये लगा दिया। अरे बार बार हिलेगा ना, ये दिक्कत है ना इसमें। मेन लीड है जी यहाँ पे, ये पड़ी है मेन लीड। ये देखो, ये लो, चेक कर लो इससे पहले सीरीज़ में। तारे शॉर्ट करो, इसकी जोड़ लो आपस में। शॉर्ट कर लो, पहले चेक कर ले लीड सही है या ख़राब है। अरे आप इसे जोड़ दो खाली, मैं सीरीज से चेक कर दूँगा। इन्हें आपस में जोड़ दो। लीड चेक करने का तरीका यही है, इन्हें आपस में जोड़ दो। ठीक है, छोड़ दीजिए। ख़राब है ये सीरीज जल नहीं रही है ना, ख़राब है। मेन लीड ऐसे चेक करा करो, ठीक है ना। मेन ये एलजी का सिंगल डोर पीसीबी है। ठीक है, तो ये आपने मेन लीड लगा दी। मेन लीड लगाने के बाद आपको क्या करना है, ओएलपी लगाना है। ओएलपी लगाने के लिए यहाँ पे देखिए ये ओएलपी लिखा हुआ होगा यहाँ पे। देख रहे हैं ओएलपी लिखा आपको? कहाँ लिखा है? ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ओएलपी इसमें लगाया जाता है, लेकिन जब हम पीसीबी चेक करेंगे तो ओएलपी लगाएंगे नहीं। 3 पिन है इसमें। ये 3 में से आप एक देखो, एक इसमें पिन खाली है, ये वाली। ये देखिए ये नीचे आ रही है यहाँ पे, और ये हाँ यहाँ से आगे कहीं नहीं जा रही, तो ये वर्किंग में है। दरअसल ये जो एसी करंट है ना, हाँ, इसमें एक तो लाइन जो है वो डायरेक्ट आपका लाइन या न्यूट्रल में से कोई एक पॉइंट डायरेक्ट यहाँ ब्रिज की बीच वाली पे जा रहा है, और दूसरे पे फ्यूज़ लगा है, और यहाँ पे एक एनटीसी लगा हुआ है। इसके बाद ये ओएलपी यहाँ पे कनेक्ट है। ये नहीं लगाएंगे तो एसी करंट उस तरफ नहीं पहुँचेगा, तो इसको शॉर्ट कर देंगे हम। तो इससे होगा कुछ नहीं, कंप्रेसर चल जाएगा, पर प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई बस इस समय। तो पहला काम मेन लीड लगानी है आपको, और दूसरा काम ये जो ओएलपी के 2 पॉइंट हैं इन्हें आपस में शॉर्ट कर देना है। और तीसरा काम क्या करना है? तीसरा करना है आपको यहाँ थर्मो लगाना है। तो थर्मो आप लगा सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। तो थर्मो के लिए पहले आप यहाँ से 2 वायर निकालें, लाइन न्यूट्रल से निकालिए। ये लगी रहने देनी है, इन्हीं से ही 2 वायर निकालिए। एक यहाँ से निकाल लो, इसी ट्रैक पे है ये पॉइंट फ्यूज़ वाला। एक यहाँ फ्यूज़ वाले से निकाल लीजिए, और एक यहाँ एनटीसी से निकाल लीजिए। 2 वायर निकालिए। ठीक है,
अब करना क्या होता है कि ये जो 2 वायर आपने निकाली है ना, हाँ। इसमें से जो राइट वाली जो है लाइन न्यूट्रल जो भी है, राइट वाले पॉइंट को इसके राइट से जोड़ दो, यहाँ इसे हटाइए और इस पर यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। आराम से रिलैक्स हो काम करिए। आयरन वो 65 वाला वाट वाला यूज़ करो, ठीक है, लग गया। तो ये आपने लगा दिया, ठीक है। राइट वाला आपने उसके राइट में लगा दिया है, थर्मो के हाँ। राइट में, राइट को राइट में लगा दिया। अब जो लेफ़्ट वाला है ना, ये येलो वायर लेफ़्ट वाली, ये ऊपर की तरफ निकाल लो आप, ये अभी नहीं लगानी, एक छोड़ देनी है, ठीक है। हाँ। अब क्या लगाना है, अब फाइनली इसमें लगाना है आपको, यहाँ पे कंप्रेसर लगाना है। कंप्रेसर नहीं लगाना, उसकी जगह पे आप ये जो टेस्टिंग बल्ब ये बोर्ड बना रखा है ये लगा लो। ये वॉशिंग मशीन फ्रिज में दोनों के लिए काम आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले आप ये जो ब्लैक वायर दिख रही है ना, ये वाली, ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है, ये आप यहाँ न्यूट्रल पे लगा लो, ठीक है। पहले आप ये देखो कि आपको कौन से 2 बल्ब 3 बल्ब कौन से चेक करने हैं। इससे तो कोई बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। ये किसी स्टूडेंट ने ना 3 एक में बांध दिए हैं, क्या करा है, हाँ। ये देखिए बांध दिए हैं ना 3 एक में, तो ये 3 ही होंगे बल्ब के। ये देखिए येलो जल गया ना इससे, तो ये येलो का हो गया, ये वाला वायर ये येलो का हो गया। दूसरा देखें, दूसरा ये ब्लू का है, और तीसरा ये वाइट का है, ठीक है। तो ये 3 वायर हो गए, कौन से, इन तीनों के, येलो ब्लू वाइट। ये 3 वायर यहाँ UVW पे लगा दो। न्यूट्रल नहीं लगानी, ठीक है ना, हाँ। न्यूट्रल नहीं लगानी होती है, सिर्फ ये लगाओगे। कोई कहीं भी लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। लग गया तीनों, हाँ। ठीक है। तो ये 3 ऐसे आपको 3 कनेक्टर पे लगा देने हैं UVW पे। ये वायर आप बाहर ले लो, बोर्ड पलट दो आप, इस तरफ खोल लो, एक निकल गया, अच्छे से लगाओ। ये 65 वाट वाला इस्तेमाल करो, 2 तो ऐसे ही निकल गए हिलता ही। ये यूज़ करिए रितेश जी, ये वाला 65 वाट का आयरन यूज़ करो। हाँ। वायर काफ़ी हैवी है, इस आयरन से बात नहीं बनेगी, शॉर्टिंग ना हो, ठीक है, IPM ख़राब हो जाएगा। सही लगा है ना आपकी, हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है, सब पलटो। अब आपको क्या करना है, ये तार यहाँ पे रखिए और सेट का पावर लगाइए। तो यहाँ देखिए एक LED लगी हुई है, ये लगी, हाँ। वो लाइए, कोई ट्यूजर लाइए। यहाँ एक दोस्तों देखो, यहाँ पे ये एक LED लगी हुई है, ये देख रहे हैं ना, ये वाइट कलर की ये LED है। तो ये LED बोर्ड नॉर्मल है या इसमें कोई फॉल्ट है या एरर है, ये LED आपको यही शो कराती है। तो ये आप मेन पावर लगाइए, तो देखिए मैं ऑन करते ही के साथ क्या है, यहाँ पे ये LED जो है ग्लो करेगी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार ग्लो होके बंद होनी चाहिए। इसको सही से लगाना पड़ेगा। प्लग वाली लगानी चाहिए मेन लीड, इसलिए वरना ये बहुत 1 घंटा इसी में टाइम लग जाता है। जली नहीं है ना,
पकड़ना ऑलरेडी जल की नहीं रही यहाँ पर लगा। तो दोस्तों वो मेन लीड ज़रा इन्होंने प्लग वाली नहीं लगाई है स्टूडेंट ने। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मत ऑन करिए ऑन। देखिए आपने ये ग्रीन जल के और ऑफ हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है ये बोर्ड में कोई एरर नहीं है, नॉर्मल है, बल्कि नहीं पता चल रहा है हमें। ऐसा नहीं कह सकते कि बोर्ड एकदम ओके है। और ये आईसी वर्किंग में हमें इससे ये पता चल रहा है। लाइट जल के बंद होने का मतलब है आईसी वर्किंग में है और बोर्ड में कोई एरर नहीं है, नॉर्मल है बोर्ड। अब हमें चेक करना है कि इसका ये कंप्रेसर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो हमें इसे रिपेयर करना है, और इसे जब तक इसको रिपेयर करना है जब तक कि ये बल्ब जो है 3 ग्लो ना कर जाए। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने लेफ़्ट वाली वायर छोड़ दी थी लाइन न्यूट्रल में से, सिर्फ नीचे एक ही लगाई थी। एक बार और दिखाओ नीचे हमने कितनी लगाई है, पलटना इसे, हाँ फिल्टर का पड़ता। तो नीचे हमने ये ब्लैक वाली जो वायर है सिर्फ एक लगा रखी है, राइट हैंड वाली, और ये लेफ़्ट वाली येलो जो है ये छोड़ रखी है। तो ये लेफ़्ट वाली हमें यहाँ लगानी है चलते हुए सेट में। चलते हुए सेट में इसको इससे हमें कनेक्ट कर देना है। तो आपने देखा कि ये तीनों ग्लो कर गए हैं, ठीक है। ब्लू वाला थोड़ा ऐसा ग्लो करता है, बहुत काफ़ी ग्लो कम है उसकी, और उस पर ट्यूब की भी ग्लो पड़ रही है, तो उस वजह से पता नहीं चलता, पर तीनों ही ये ग्लो कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि ये पीसीबी सही है और कंप्रेसर रन भी करा रहा है। अगर ये इंडिकेटर 3 की जगह 2 ही ग्लो कर रहे हैं तो ये फॉल्ट है इसमें, या तो आउट की UVW में से कोई एक वोल्टेज नहीं आ रही है इन तीनों में से। अब वो वोल्टेज क्यों नहीं आ रही है, IPM ख़राब है, या पीछे जो हाई लो की पल्स आती है उनमें दिक्कत है। और अगर तीनों की तीनों ग्लो नहीं कर रही है तो इसका मतलब इसमें दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है ये तो बात की बात है। तो फिलहाल आपको जब तक रिपेयर करना है जब तक कि ये तीनों बल्ब आपके ग्लो नहीं कर जाते। ग्लो कैसे करेंगे, चलते हुए सेट में आपको ये वाली वायर कनेक्ट करनी होगी। मैं एक बार और दिखाता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चलते हुए सेट में इस वायर को शोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसे शोल्ड कर देता हूँ। शोल्ड करने के बाद ऑन नहीं करना है, ऑन होने के बाद इसे शॉर्ट करना है। ये देखिए अभी ये ऑफ़ है, यहाँ से बोर्ड से ब्लू वायर लगी है, तो अभी ये ऑन नहीं है। मुझे कब ऑन करना है, मुझे ऑन करना है, ये कनेक्ट करनी है वायर ऑन करने के बाद। ये मैंने कनेक्ट कर दी। तो आप यहाँ देखिए ये तीनों बल्ब, अभी ये ग्लो नहीं कर रहे हैं। इतनी देर नहीं लगेगी, हाल ही में ये बल्ब ग्लो कर जानी चाहिए। मैं एक बार ऑन ऑफ कर लेता हूँ। पहले इस बोर्ड को डिस्चार्ज कर लें, हो सकता है इसका फ़िल्टर चार्ज हो गया हो, तो ये ऑफ़ ही नहीं हुआ था। तो डिस्चार्ज करने के लिए फ़िल्टर का जो माइनस प्लस है उस पर आप कोई बल्ब कनेक्ट कर दें तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसमें जो स्टोरेज है करंट की वो ख़त्म हो जाएगी। एक बार और करते हैं, पहले वो लाइट देख ले। ठीक है, लाइट जल के बंद हो गई, और अब हम इसे इसमें कनेक्ट कर देंगे। बल्ब देखते हैं, ठीक है, तीनों जल रहे हैं। देखा, एक बंद हो गया जल के। ये वाले में ना लाल लगा देते हैं, लाल थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। लाल थोड़ा सा तो दोस्तों हमने यहाँ ये जो बल्ब था वो ब्लू कलर का था, ये जो ग्लो नहीं कर रहा होता है, ग्लो इतनी पता नहीं चलती है,
वीडियो में, तो मैंने उसको रेड कर दिया है। और अब हम ये बोर्ड जो है दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, लाइट जल के बंद हो गई और अब मैं ये लगा दे रहा हूँ चलते साइड में। ठीक है, तीनों जल रहे हैं, लाल भी जल रहा है, ठीक है ना। हाँ। तो दोस्तों देखा, तो आपको ये इस तरीके से ऑपरेट करना है और जब तक ये तीनों बल्ब ग्लो ना कर जाएं तब तक आपको इस बोर्ड को रिपेयर करना है। रिपेयर का तरीका यही है, पहले मेन लीड लगाइए, OLP शॉर्ट कर दीजिए और यहाँ चलते में ऐसे जोड़िए। और उससे पहले यहाँ पे एक बार ये इंडिकेटर देख लेना है, ये जल के बंद होना चाहिए। जल के बंद हो रहा है ये नॉर्मल है, और जल के बंद होने के अलावा ये अगर ब्लिंक कर रहा है 2 बार 4 बार तो ये एरर है बोर्ड के अंदर। पहले उनको एरर को आपको क्लियर करना होगा, एरर काटने होंगे, किस चीज़ का एरर है वो आपको देखना होगा। तो फिलहाल मेरा आज का तो टॉपिक यही था कि ये ऑपरेट कैसे किया जाता है रिपेयरिंग के टाइम। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।